चाहते हैं कि मनीष भैया जल्द से जल्द छूट जाएँ? भगवान से यही दुआ करते हैं कि मनीष सर को जल्दी रिहा कर दिया जाए। वो हमारे बीच राजनीति का शिकार हो चुके हैं, इसीलिए हम भगवान से दुआ करते हैं कि जिस तरह राम जी के आने पर सभी को इतना खुशियाँ मनाते हैं, हम लोग भी उनके आने पर ऐसे ही खूब धूमधाम से खुशियाँ मनाएंगे। और उनके सपोर्ट के लिए हम लोग आप लोग देख ही रहे हैं कितना कुछ किया है। अच्छा, तो ये आपने दीप जलाया है खासकर मनीष भैया के लिए या फिर दीपावली के लिए? जी, वो दीपावली के लिए तो है ही, लेकिन खासकर हम लोगों ने मनीष भैया के लिए जलाए हैं। वो आप देख सकते हैं। दिवाली के लिए तो हम सभी को जलाते हैं, घर में पूजा करते हैं, लेकिन ये स्पेशल उनके लिए किए हैं। हम लोग अपने छत पर किए हैं स्पेशल उनके। तो ये भैया जैसे बोल रहे हैं कि ये जो पूरा जो आप सामने में देख रहे हैं स्पेशल मनीष भैया के लिए है, और दिल से हम लोग दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बीच आए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जैसे लड़ रहे थे वैसे फिर लड़े, और पूरा सपोर्ट मिलेगा हम लोग का। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने कभी किसी चैनल का न्यूज़ नहीं देखता हूँ, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ मनीष भैया का वीडियो ही देखता था। जितना भी न्यूज़, किसी भी न्यूज़ का फैन नहीं हूँ, लेकिन इनका मैं प्रत्येक वीडियो का इंतज़ार करता था बेसब्री से, क्योंकि ये ही सिर्फ सच्चाई दिखाते। बाकी दूसरा जितना भी न्यूज़ है बस एक दूसरे नेता का बड़ाई करते रहते, ये सिर्फ सच है। इसीलिए हम इनका दिल से फैन हैं और इसका सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि ये जो भाई साहब हैं वो सिर्फ इन्हीं का वीडियो देखते हैं न्यूज़ में, बाकी इन उधर क्या आज तक हो जो भी दूरदर्शन किसी का भी हो, ये किसी का वीडियो विजिट नहीं करते, लेकिन सिर्फ मनीष भैया का वीडियो विजिट करते हैं। तो इन्हीं के लिए कुछ। और अगली बार जब चुनाव आएगा तो आप किसको देखना चाहते हैं सत्ता में? सत्ता में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन राजनीतिक बिहार का जो है ना बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसीलिए कोई नया चेहरा आता है उन्हीं। मतलब आपके कहने का मतलब कि अपने बिहार में एक नया चेहरा की आवश्यकता है, नहीं तो नीतीश चाचा विधानसभा में बोलने लगते हैं पी के कि कुछ उसका मायने ही नहीं पता चलता है क्या बोल रहे हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, नीतीश जी जो बोले हैं ना, उनके बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लैंग्वेज यूज किया है ना उसमें प्रॉब्लम है। हमने सुना था कि नीतीश जी तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो उनके साफ साफ बोलना चाहिए। ये थोड़े अब उसको जो सस्पेंस में बोले हैं अंदर बाहर, ये क्या होता है? आप सेक्स वर्ड का यूज कर सकते हैं, इतना तो पर दुनिया भी जानता है, सब कोई जानता है। बिल्कुल, अब आपको जो भी बोलना है, सभी तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़े है जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अच्छा साफ साफ कहते। ये अंदर बाहर करके वो ज़्यादा सस्पेंस कर दिए, ऐसा नहीं बोलते। मतलब कहीं ना कहीं नारियों को बहुत ठेस पहुंचा है, और जो बहू बेटियां है उनका दिल पे बहुत ठेस पहुंचा है इनके बाद से ना। बारे में तो ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ठीक है, जहाँ राज्यसभा विकास की बात होना चाहिए वहाँ इस सब बात पर होता है। मानते हैं ये भी एक विकास का ही पार्ट है, लेकिन ये तो सबको जनरल, इसको बोलने की क्या ज़रूरत है? काम करिए ना, बोल के दिखाना क्या चाहते हैं? आप काम करिएगा तो दुनिया को तो पता चल ही जाएगा, तो ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? और तेजस्वी जी बोले कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और 1 लाख दे दे, उसी में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा रोजगार दे दिया। क्या उन्होंने सही किया? जी, रोजगार तो दिए हैं, लेकिन वो 1 लाख दिए हैं कि 30,000 दिए हैं, वो तो डेटा उन्हीं के पास है। लेकिन इतना ढिंढोरा करते कम है, दिखाते ओ मतलब करने का कुछ नहीं है, और ढिंढोरा मतलब किया खाया पिया कुछ नहीं, और खर्चा बताया बारे आना। करते तो कुछ ज़रूर है, लेकिन इतना करते हैं उसके सीधा 5 गुना करते हैं। एक्चुअली करते उतना नहीं है, लेकिन दिखाते हैं हमने इतना किया। अरे करिएगा तो कुछ पता है, आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? बिहार के सत्ता अभी आपके हाथ में है, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना। हाँ, वो तो जो सत्ता में रहता है उसी का जिम्मेवारी होता है कि बिहार को अच्छे से चलाए। तो आपका कर्तव्य है, और हम लोग का कर्तव्य, उस तरह आपका भी ये कर्तव्य है ये करना। तो इसमें इतना ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? ये तो आपका फर्ज है। तो आप लोग से यही कहना है कि देश का पैसा देश में रखना, नहीं फेंकना नाली में, कि देश का पैसा देश में रखना, नहीं फेंकना नाली में, और मिट्टी का फिर दिया जलाना अब की बार दिवाली में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब चाइना का माल है, मतलब ये सिर्फ नाली में ही जा रहा है। और ये जब आप दिया जलाइएगा तो अपने यहाँ का कुम्हार जो होते हैं ना, वो अपने हाथों से इसे सींच कर बनाते हैं। तो यही मैं आपसे बोलना चाहता था कि देश का पैसा देश में रखना, नहीं फेंकना नाली में, और मिट्टी का फिर दिया जलाना अब की बार दिवाली में। और आएंगे मनीष भैया जल्द ही हमारे पास, तो उन्हीं के लिए पूरा कुछ हमारी तरफ से कोशिश थी
और जो भाई हैं हमारे साथ उनकी भी कोशिश थी इसमें। तो हमने यही बताया है कि हम मनीष भैया के साथ हैं और हर समय उनके साथ रहेंगे। जय जय मनीष, हिंद, जय मनीष। भारत।